दोस्तों, वो कहते हैं ना कि दूसरों की उम्मीदों का बोझ हमें उड़ने नहीं देता, लेकिन असली ताकत तब मिलती है जब हम अपनी राह खुद चुनते हैं। ऐसे ही एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसके परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थीं। वो अपने परिवार में पहला था जिसने कॉलेज में दाखिला लिया था और सभी को यकीन था कि वो उनके नाम को ऊंचा करेगा। अर्जुन के माता पिता उसे हमेशा ये बताते रहते थे कि उन्होंने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। उनकी हर बात अर्जुन के मन में एक भारी बोझ की तरह बैठ जाती। शुरुआत में अर्जुन को ये बातें प्रेरित करती थीं। वो दिल लगाकर पढ़ाई करता, अपनी सारी पसंदीदा चीजें छोड़ दी और अपना सारा ध्यान बस पढ़ाई पर लगा दिया। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को ये बोझ महसूस होने लगा। उसे लगता था कि वो कहीं फंस गया है और अगर उसने किसी से ये बोझ बांटा तो वो सबको निराश कर देगा। वह रातों को जागता और सोचता कि कहीं वो उन उम्मीदों पर खरा ना उतर सका तो क्या होगा। एक दिन एक परीक्षा से पहले अर्जुन को उसकी माँ का फोन आया। माँ ने कहा, बेटा, ये मौका है हमें गर्व महसूस करवाने का। माँ की ये बात सुनकर अर्जुन का दिल और भारी हो गया। उसने खूब कोशिश की, लेकिन उस दिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसे हर वक्त असफल होने का डर सताने लगा। उसने किताबें बंद की और बाहर टहलने चला गया। चलते चलते वो गांव के पास की एक झील के किनारे पहुंच गया, जहां बचपन में खेला करता था। वहीं उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई जो वह बैठे हुए थे। बुजुर्ग आदमी ने अर्जुन के चेहरे पर चिंता देखी और उसे बैठने का इशारा किया। अर्जुन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपनी सारी बातें बुजुर्ग आदमी को बता दी। उसने बताया कि कैसे उसके परिवार की उम्मीदें उस पर बोझ बन गई थी। बुजुर्ग आदमी ने अर्जुन की बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, बेटा, इस पेड़ को देखो। वो अपने आसपास के पेड़ों से ऊपर बढ़ता है, लेकिन हर पेड़ की अपनी अलग दिशा होती है। सब सूरज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अपना रास्ता खुद तय करते हैं। अगर कोई पेड़ बस दूसरों की नकल करके बढ़े तो वो कभी अपनी पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। अर्जुन को बुजुर्ग आदमी की बात समझ आ गई। उसने तय किया कि वो दूसरों की उम्मीदों के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी राह पर चलेगा। उसे पता चला कि दूसरों को खुश रखना तभी संभव है जब वो खुद अपने रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ बढ़े। बुजुर्ग आदमी बोले, बेटा, हर किसी की जिंदगी का सफर अपना होता है। दूसरों की उम्मीदों का सम्मान करो, लेकिन अपने मन की सुनो, तभी सच्ची खुशी और सफलता मिलेगी। बुजुर्ग आदमी की बातें अर्जुन के दिल में गहरी उतर गईं। उसने समझा कि दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना सही है, लेकिन अपनी खुशी को खोकर नहीं। अगले दिन अर्जुन ने फिर से पढ़ाई की, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वो अब पढ़ाई से डर नहीं रहा था, बल्कि अपनी मर्जी से पढ़ रहा था। उसे अब सिर्फ अच्छे नंबर लाने का दबाव नहीं था, बल्कि सीखने की खुशी मिल रही थी। परीक्षा के बाद अर्जुन के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए, लेकिन वो खुद से खुश था। उसके माता पिता पहले तो निराश हुए, लेकिन अर्जुन का आत्मविश्वास और खुशी देखकर उन्हें समझ आ गया कि उनका असली गर्व उसके नंबरों में नहीं, बल्कि उसकी खुशियों में है। दोस्तों, उम्मीदें अक्सर हमारे पंखों को बांधने वाले अनदेखे जंजीरें होती हैं। असली सफलता दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में नहीं, बल्कि अपने रास्ते पर चलते हुए खुद की खुशी पाने में है। जब हम साहस से अपने सपनों को पूरा करते हैं, तो जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं वो हमारी खुशियों में ही अपनी खुशियां पाते हैं।